असम के सियासत में आज जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। आरोपों के बाण चले और मंच से गूंजे तीखे शब्द। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे हमला बोला असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहा असम में सिर्फ एक परिवार सब कुछ लूट रहा है, आम जनता के हिस्से में कुछ भी नहीं है। एक ऐसा परिवार है जो आपकी जमीनें लूट रहा है, आपके उद्योग लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा है। आप देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। आप बताइए, गांव में, शहर में अगर अचानक आपको दिखता है कि किसी नेता का बहुत बड़ा घर बन गया है, महल बन गया है, बहुत सारी जमीनें इकट्ठी हो गई हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, उनके परिवार में जब कोई शादी होती है तो बहुत धूमधाम से होती है, बहुत पैसा खर्चा होता है, तो आपको क्या लगता है? ये लगता है ना कि ये बहुत पैसे कमा रहा है, भ्रष्ट होगा, लगता है कि नहीं? आप देखते हैं, आप 5 सालों से यही देख रहे हैं। तो क्या सच में संसाधनों से भरपूर असम में जनता खाली हाथ है? क्या डबल इंजन सरकार पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल? आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं बी न्यूज नेटवर्क्स। असम के नाजिरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही परिवार सत्ता और संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठा है, जबकि आम लोग बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने डबल इंजन सरकार के दावे को खारिज करते हुए इसे दोहरी गुलामी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब लूट नहीं होती तब राज्य की जमीनें, खदानें और संपत्तियां बड़े उद्योगपतियों को सौंप दी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा उन पर निर्भर हैं। कांग्रेस नेता ने चाय बागान श्रमिकों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि उनकी मजदूरी बढ़ाने का वादा अब तक अधूरा है। साथ ही जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में भी सरकार नाकाम रही है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ जो चाय के बागानों में काम करते हैं वो बताएंगे, इनका वेतन बढ़ा नहीं है, इनका वेतन वही का वही है। इनके हाथ छिल गए हैं, महिलाओं के हाथ छिल गए हैं, पत्थर बन गए हैं, कठोर बन गए हैं। चाय की पत्तियां चुन चुन के सुबह से शाम तक काम करती हैं, घर जाती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, सबको अच्छी तरह से खाना दिलवाती हैं, घर पे सफाई करती हैं, फिर सोती हैं। इतना संघर्ष करती हैं, फिर भी इनका वेतन बढ़ा नहीं है। फिर भी आप चाय के बागानों में जाओ तो आप न्यूनतम सुविधाएं नहीं है, मिनिमम सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए आपकी। उन्होंने अरुणोदय योजना को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। कहा कि महिलाओं को योजना से नाम हटाने की धमकी देकर राजनीतिक रैलियों में लाया जा रहा है। टिंगखोंग की रैली में उन्होंने कहा कि असम जैसे समृद्ध राज्य में जनता को उसका हक नहीं मिल रहा है और राज्य माफियाओं के चंगुल में है। दौरान उन्होंने मशहूर गायक जुबिन गर्ग का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मौत के मामले में परिवार को न्याय नहीं मिला। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 100 दिनों के भीतर न्याय दिलाया जाएगा। तो सवाल बड़ा है, क्या असम की राजनीति अब आरोपों के इस तूफान में नई दिशा लेगी या जनता खुद तय करेगी असली सच्चाई? 9 अप्रैल को वोटिंग है और 4 मई को आएगा फैसला। तब तक सियासी बयानबाजी जारी रहेगी और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहें बी न्यूज नेटवर्क्स। धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।